ये वीडियो जो है ये हमारे चैनल की पिछली सारी वीडियोस का तकरीबन खुलासा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम और हमारा मुल्क क्यों नहीं तरक्की कर पा रहा। बेसिकली मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आज हमारी पहचान, हमारी वैल्यू इस दुनिया में क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखें और अपनी राय कमेंट्स में लाजमी। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में एवरेज बंदे की उम्र 60 साल 70 साल और साइंस के मुताबिक अगर हम लोग अपने दिमाग से नेगेटिव थिंकिंग खत्म कर दें तो हम आराम से 90 साल 90 साल की उम्र हासिल कर सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग आजकल हम लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन है। नेगेटिव थिंकिंग ने हमारे दिमागों में इस तरह कब्जा किया हुआ है कि अगर हमें कोई फूल भी देना प्यार से तो हम यही कहते हैं कि फूल, अच्छा फूल इसने इसलिए दिया है क्योंकि फूल पर कांटे लगे हुए थे और वो चाहता था कि मेरे हाथ जख्मी हो जाए। हम लोगों के आजकल इसी तरह के हालात हैं। नेगेटिव थिंकिंग क्या है? नेगेटिव थिंकिंग ये है कि आप सामने वाले के खुलूस और मोहब्बत को ना देखो बल्कि अपने पास से ही कुछ भी सोच लो जो सिचुएशन के हिसाब से सूट करे। आप अपने दिमाग में उसका वही इमेज बना लो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपस में दुश्मनियाँ पैदा होंगी। अब इस सब से सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग अपने आप को टेंशन में जरूर आएगा। मान भी लो यार, अगर सामने वाला आपके बारे में गलत सोच है, आपके बारे में नेगेटिव थिंकिंग सोचा, आप तो छोड़ दो ना यार, आप तो छोड़ दो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम अपने पास अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार वो मेरा मुखालिफ है, वो मेरे बारे में गलत सोच रखता है, मेरे से दुश्मनी करता है, मेरी इज्जत ख़राब कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है, ये मुझे फंसाने के किसी चक्करों में है। तो यार आप तो छोड़ दो ना, आप तो पॉजिटिव इंसान हो ना। आप हो सकता है वो शख्स इस तरह ना कर रहा हो, लेकिन हम अपनी सोच को नेगेटिव कर लेते हैं। अब हो सकता है वो अच्छा भला इंसान हो और आप उसके साथ गलत करते रहो और फिर आपको 10 साल बाद 20 साल बाद याद आया यार ये तो मैंने ज़्यादती कर दिया, ये मैंने ज़्यादती कर। हमें सब कुछ क्यों करते हैं नेगेटिव थिंकिंग? अगले बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमें पता है, हम समझते हैं कि यार वो मेरी इज्जत ख़राब करेगा, मेरे से जेलस होगा, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, वो मुझे ख़राब कर रहा है। तो यार इस वजह से हम लोग अगले के बारे में नेगेटिव थिंकिंग सोचना स्टार्ट करते तो गलत है यार। शेर की मिसाल ले लेते हैं हम लोग। जब घर में बच्चा आता है तो माँ कहती है यार मेरा शेर आया, बड़े प्यार से, मतलब शेर की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, वो बड़ी इज्जत वाला बंदा है मेरे ख्याल में, जब तक मुझे लगता है कि माँ ने कहा है। तो क्या आपको क्या लगता है कि शेर सर्टिफिकेट लेके घूम रहा था, उसने डिग्री हासिल किया बाकायदा कि भाई आई एम नाउ ऑफिशियल, अब मेरी इज्जत है, आप लोग मेरे बारे में गलत नहीं सोच सकते? नहीं, उसको इज्जत अल्लाह ने दी है यार। आप जो भी कर लो, आपने अगले ने जो भी कर लिया वो उसकी इज्जत नहीं ख़राब कर सकता। उसकी इज्जत जो बन की है वो बन की है, वो अल्लाह ने बनाई। सांप की मिसाल भी इसी तरह है यार। अगला आपके बारे में कुछ भी सोचे, जो उसे करना है करे, लेकिन आपको तो अल्लाह दे रहा है ना, आपको अल्लाह दे रहा है, इसलिए अल्लाह पर यकीन रखें, दूसरे पर नहीं। उसने जो भी कर लिया, अगर उसकी आपकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ यहाँ फंसना तो आपने नहीं फंसना, बेशक वो जो कुछ कर ले। वो आपकी इज्जत के साथ कुछ नहीं कर सकता जब तक आपकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ। इसलिए आपकी इज्जत अल्लाह बनाता है, तो आप उस पर फोकस करें, ना कि अगले के बारे में नेगेटिव थिंकिंग सोचकर अपने आप को भी परेशान करें, खुद भी मायूस हो और ख़ुद भी आपका दिमाग ख़राब हो। अगले का भी साथ करें, अगले के साथ भी ज़्यादती करें और बाद में पता चले कि भाई बंदा तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा था यार, ज़्यादती हमने कर दी है, दुश्मनी भी इतने साल में भाई, तो मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं। मेरी एक बात आप सब याद रखें, जो शख्स हर वक्त ये कहता रहता है कि ये उसकी गलती है, नहीं भाई उसकी गलती है, मतलब नेगेटिव सोचता रहता है दूसरों के बारे में, यार उसकी गलती है, उसने ये किया, उसने वो किया, तो याद रखें वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो सकता। और जो शख्स जिस दिन कह दे कि हाँ भाई गलती मेरी है, वो कामयाब हो जाता है। क्योंकि जो शख्स दूसरों की गलतियाँ निकालता रहता है हर वक्त, उसको कैसे पता चले कि भाई मेरी गलती क्या है? जिस दिन वो अपनी गलती देखता है, उसको समझता है, उस पर फोकस करता है, वो कामयाब हो जाता है। क्योंकि फिर वो उसे ठीक करता है, उसे पता होता है कि मैंने यहाँ गलती की है, मुझे इसको कैसे ठीक करना है, वो शख्स पे कामयाब हो जाता है। लोग कहते हैं कि मैं एक दिन कामयाब होऊंगा, लेकिन सारी उम्र गुजारने के बाद वो कामयाब नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि कामयाबी क्या है। लेकिन जेब आपकी पैसे से भरी हो, कामयाबी नहीं। घर आपका 5 कनाल का हो, कामयाबी नहीं। 50 लाख की आपने गाड़ी रखी हो, कामयाबी फिर भी नहीं है। हाथ पर आपने 1 लाख की घड़ी पहनी हो तो कामयाबी नहीं है। हत्ता कि अगर आपने 50,000 का सूट भी पहना हुआ हो तो फिर भी वो कामयाबी नहीं। कामयाबी तो ज़िंदगी को समझ लेना, अपने मकसद को समझ लेना कामयाबी है।
اگر کامیابی پیسے کا نام ہوتا تو آج ہم یہ نہ کہتے پھرتے کہ یار بل گیٹس مر گیا تو اس کی دولت کو اس کی جائیداد کا کیا ہوگا یار، بلکہ ہم یہ کہتے کہ اگر بل گیٹس مر گیا تو بھائی اس دنیا کا کیا ہوگا، یہ دنیا تو بل گیٹس کے بغیر ہی نہیں سکتی، ہم سب مر جائیں گے اگر بل گیٹس مر گیا۔ لیکن ہم ایسا نہیں کہتے، اس لیے اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے مقصد کو سمجھیں۔ اگر نوٹ پیسہ ہی ہماری منزل ہمارا مقصد ہوتا تو پیسے سے گھر بھرنے والے لوگ آج اپنے گھر کے پنکھوں سے لٹک کے نہ مر رہے ہوتے۔ اس لیے دوستوں کامیابی کو سمجھو، کامیابی کو سمجھو۔ ڈرامے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس سے میسج حاصل کریں، لیکن ہمارے یہاں سین ہی الٹا ہے۔ ہم ڈرامے کو ڈرامہ سمجھ کر اس سے میسج حاصل کر کے نکلتے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی ہماری زندگی ہی ڈرامہ ہے اور اس ڈرامے میں ہم ہیرو ہیں اور ہم اپنے آپ کو ہیرو مان لیتے ہیں۔ ہمارے مائنڈ 17-18 سال کی عمر تک بھی میچور نہیں ہوتے اور اس کو میچور ہونے کے لیے بھی 10 سال لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی زندگی کو ایک ڈرامہ سمجھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے پیار کیا، گناہ نہیں کیا۔ لیکن میرے بھائیوں یہاں سے نکلو، یہ سب ڈراموں میں ہی اچھا لگتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنے گولز اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں، رسپانسبلٹیز بھول چکے ہیں۔ 17-18 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرا کریئر ابھی بھی 5-6 سال بعد بنے گا۔ لیکن دوستوں آپ کا کریئر بننا شروع ہو گیا ہے، آپ کا کریئر بننا شروع ہو گیا ہے۔ دوستوں آپ کو جو کرنا ہے زندگی میں کرو، اس کا انتظار مت کرو کہ ابھی 5-6 سال لگیں گے اس کو بننے میں۔ یہ نہ ہو کہ آپ انتظار کرتے ہیں اور آپ صبح کا سورج ہی نہ دیکھ سکیں۔ اس لیے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، اپنے وقت کو ان فضول چیزوں میں ضائع مت کرو یار۔ یہ چیزیں ڈراموں کی ہیں، ڈراموں میں ہی اچھی لگتی۔ دوستوں آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے دماغوں سے ہر قسم کی نیگیٹیوٹی کو دور کر لیں۔ جس نے بھائی آپ کے ساتھ جو کرنا ہے کرنے دو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور اپنی منزل تلاش کر لیں، کیونکہ ہم ہی نے اس ملک کو چلانا ہے۔ اس ملک کی ترقی نہ کرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، کہاں سے ہیں، کہاں جانا ہے، کس طرح جانا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو لائف سمجھ لی ہے کہ بھائی جو چیز مل گئی اس کے بعد آگے سین ختم ہے، وہاں ڈرامہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، جو آپ نے حاصل کیا ہے اس کو استعمال بھی کرنا ہے۔ اس لیے وہ چیز اپنی منزل بنائیں جس کو جب آپ ملے تو آپ سکون حاصل کریں۔ تو برادرز آج کی ویڈیو یہاں تک ہی تھی، مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں اس سیریز پر مزید ٹاپک اسی طرح کے بناؤں گا اور آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ مجھے سپورٹ بھی کریں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اپنی رائے مجھے کمنٹس میں دیں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔